हज़रत अज़ीमुत-उश-शान इस वक़्त कई मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं हालात हाज़रा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और सबसे पहले ये बात ज़हन में बिठा लें कि इन उरूस का मकासद जो हैं, उन मकासद में से एक मकसद ये भी है कि आपको अल्लाह के औलिया सुलहा की बातें सुनाई जाएं, ताकि हम भी अपने मन को संवारें और उनकी अतात व पैरवी करने की कोशिश करें। फिर उनके पैगामात अहकामात जो हैं उन्हें बयान किया जाए ताकि मुआशरे की इस्लाह हो। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुद संवरें। हमारे घर से लेके गली तक, गली से लेके चुराहे तक, चुराहे से लेके दारे तक, दारे से लेके फातिहा तक, जहाँ भी चार बंदे बैठते हैं वहाँ उन्वान ये होता है कि हाकिम ठीक नहीं, हाकिम हुक्मरान ठीक नहीं, ये बड़े जालिम हैं, बहुत अय्याश परस्त हैं, फुलां हैं, फुलां हैं, फुलां हैं। ये मेरा और आपका टॉपिक है। और आज का ये पुरफितन दौर इतना मुश्किल हो गया है, गरीब तो गरीब, अमीर की भी गुजर बसर अब मुश्किल हो रही है। दिन भर मजदूरी करने वाला शख्स मजदूर तो एक तरफ, आज ताजर भी परेशान है। हर बंदा आज परेशान है। तो मैं कोशिश करूंगा इस परेशानी की वजूहात को बयान करूं, ताकि आज के उर्स से कुछ हम सीख के जाएं। तो ये याद रखिए, मेरे और आपके रसूल आज़म सारे बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसी कौम होती है ऐसे ही हाकिम उन पे मुसल्लत किए जाते हैं। कौम इंसाफ परस्त होगी तो उन पे रहम दिल हाकिम होंगे, अगर कौम जालिम होगी तो उन पे हाकिम भी जालिम मुसल्लत किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन दनका। जब लोग अल्लाह के जिक्र से इराद शुरू कर देंगे तो माइशत उन पे तंग कर दी जाएगी। यहाँ जिक्री से मुराद मुफस्सिरीन ने दीन इस्लाम लिया है। यहाँ जिक्री से मुराद उलमा ने अल्लाह की किताब ली है। और तीसरी चीज जो मुफस्सिरीन ने लिखी है वो ये है कि हुजूर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कि जो कौम अल्लाह के दीन से मुंह फेर ले, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले न करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हट जाए, उनकी पहली सजा ये है फ़इन्न लहू माइशतन दनका, उन पे जिंदगी तंग कर दी जाती है, उन पर उनकी माइशत को तंग कर दिया जाता है। और दूसरी सजा ये है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन वो अंधे उठाए जाएं। सारे पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह के। दुनिया की सजा ये है कि उन पे माइशत तंग हो जाएगी, और दूसरी सजा ये है कि वो क़यामत के दिन अपनी कब्रों से अंधे उठाए जाएंगे। जब अंधे उठाए जाएंगे तो वो कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तो अंधे नहीं थे। फरमाया दुनिया में तुमने नजरें मुझसे फेर ली थी, आज मैं गवारा ही नहीं करता तुम्हें आंखें दूं ताकि तुम मेरा दीदार भी कर सको। तो दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाएगा उन लोगों को। किन लोगों को? जो लोग अल्लाह की किताब को छोड़कर फैसले करेंगे, जो दीन इस्लाम से इन्हिराफ करके जिंदगी गुजारेंगे। और ये याद रखिए, हजरत काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाया करते थे लोगों के दिलों की कैफियत के मुताबिक उन पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। और यहाँ मौलाना रूम अलैहि रहमा का एक वाक़या पेश करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस मौजू की तरफ। मौलाना रूम अलैहि रहमा ने एक वाक़या लिखा है। एक बादशाह वक्त था, वो सैर के लिए निकला, और जब सैर के लिए निकला तो वो सैर करता करता अपने काफिले से बिछड़ गया, रास्ते से बह गया। तो वो चलता चलता एक बाग में पहुंचा, उसे प्यास लगी थी। वो बुढ़िया से कहता है तुम्हारे यहाँ कोई पीने के लिए कोई चीज है?
उसने कहा अनार का बाग है, मैं तुम्हें अनार का जूस पिलाती हूँ। वो बुढ़िया उठी, उसने अपने बाग के एक दरख्त के एक टहनी से 2 पीस तोड़े, अनारों को तोड़ा और लाके जूस निकाला। जूस निकाल के उसको दिया। वो नहीं जानती ये मेरा बादशाह है, और यही वो शख्स है जो मेरे इस मुल्क का हाकिम है, और यही हाकिम वक्त है। उसे खबर नहीं थी, क्योंकि मुलाकात नहीं थी, नाम तो सुना था, चेहरे से ना आशनाई थी, आशना नहीं थी। तो वो बैठा हुआ था बेटा, और माँ ने जूस निकाला तो दिया। उसने जब जूस पिया तो बड़ी मजेदार था, मीठा था, खुशबूदार था। उसने जिंदगी में ऐसा जूस नहीं पिया था। इससे पहले उसके इरादे, उसकी नीयत बड़ी पाकीज़ा थी। जो ही उसने जूस पिया तो मौलाना रूम फरमाते हैं उसकी नीयत तब्दील हो गई। उसके दिल में खोट पैदा हुआ और उसने कहा इससे बाग मांगूंगा, कीमत दे के खरीद लूंगा, अगर ना मानी तो कब्जा कर लूंगा। ऐसा बाग तो बादशाह को चाहिए होता है। और आज बकर का बादशाह गुजर रहा हो ना, जो उसे जगह पसंद है वो कहता है इस पे कब्जा होना चाहिए। हो रहे हैं। अभी रोड नहीं बना था तो इन्होंने पहले ही जमीनें खरीद ली थी, आप जानते हैं, और बड़े सस्ते दामों खरीद ली थी। इसकी वजाहत मुझे करने की जरूरत नहीं है, बस तवज्जो आप कीजिएगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो अल्लाह करे मुझे भी समझ आए और आपको भी समझ आए। इनको गालियां ना दे, इनकी कीमत और इन पे तनकीद ना करें। आए इरादा करें कि हम संवरें, और हम संवरेंगे तो इंशाल्लाह मुआशरा संवरेगा। और ये औलिया लोगों को संवारने की कोशिश करते हैं, यही तो इनका वसफ है और यही इनका तरीका है। तो उसकी नीयत बदल गई। उसने कहा अम्मा एक गिलास और मिलेगा। माँ ने कहा बेटा क्या कोई करना है, अभी मैं जाती हूँ ले आती हूँ, बाग भी मेरा, मालिक भी मैं। वो गई और उसने उसी शाख के से 2 दाने और तोड़े और लाके जूस निकाला, निकाल के दिया। बादशाह ने जब गिलास पकड़ा ना तो वो बदबूदार था, जायके में बड़ा ही कड़वा था, उसने रख दिया। उसने कहा अम्मा समझ नहीं आई, दरख्त भी एक है, टहनी भी एक है। पहले जो जूस निकाल के लाई वो बड़ा खुशबूदार था, बड़ा मीठा था, ये कड़वा है, बदबूदार है, समझ नहीं आई। उस बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे लगता है कि मेरे मुल्क के बादशाह की नीयत बदल गई है। मेरे मुल्क के बादशाह की नीयत बदल गई है। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। हुजूर किबला शेखुल आलिम हाकिमुल आरिफीन के उर्स मुबारक में आने वालों, उसी वक्त उस बादशाह ने दिल ही दिल में तौबा की, इरादा बदला, गिलास को रखा, कहते हैं अम्मा एक बार फिर तोड़ के लाओ। माँ फिर उठी, जाके 2 अनार तोड़े, जूस निकाला, ला के दिया। वो पहले से भी ज्यादा खुशबूदार था, पहले से भी ज्यादा खुशबूदार था, जायके में भी उसने ऐसा मशरूब पिया नहीं था। कहते हैं अम्मा समझ नहीं आई, तवज्जो चाहना, समझ नहीं आई। पहला मीठा था, दूसरा कड़वा था, ये उससे भी मीठा है, वजह क्या है? माँ ने कहा बेटा मुझे लगता है अब मेरे मुल्क के बादशाह की नीयत ठीक हो गई। उसने गिलास तो पी लिया और बैठा और कहने लगा अम्मा बता तो सही, तुझे कैसे पता चला? फरमाया बेटा तुझे पता नहीं, जब हाकिम की नीयत में फतूर आ जाए तो दरख्तों के फलों में भी। अल्लाह, मैं एक सवाल छोड़ने लगा हूं, अगर एक बंदे की नीयत बदले, या तो सुबह उठते हुए दूध में जब तक पानी ना डाला जाए हमें लज्जत नहीं मिलती, लज्जत नहीं ना मिलती। जब तक सुबह उठ के किसी की गिबत ना कर ली जाए तो उसे सुकून नहीं मिलता। जब तक किसी की इज्जत को पमाल ना कर लिया जाए हमें नींद नहीं आती। जब तक झूठ के अंबार ना लगा लिया जाए हमारे नफ्स को तस्कीन नहीं मिलती। जब तक नियतों में फतूर हम पैदा न कर ले उस वक्त तक हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। अगर एक बंदे की नियत बदल जाए तो इतना फर्क पड़ता है। और जहां सारों की नियत बदली हो